ऋषिगण बोले, हे महाभाग, हे व्यास शिष्य, आप प्रमाण सहित हमें यह बताएं कि कौन कौन से पुष्पों से पूजन करने पर भगवान सदाशिव कौन सा फल प्रदान करते हैं। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आप सभी आदरपूर्वक सुने। मैं प्रेमपूर्वक पुष्पार्पण की विधि बता रहा हूं। देवर्षि नारद ने भी यही प्रश्न विधाता ब्रह्मा जी से पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बड़े प्रेम से शिव पुष्पार्पण की विधि बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हे विप्र, यदि इन पुष्पों द्वारा 1,00,000 बार भगवान शिव की पूजा की जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 20 कमल एक प्रस्थ के होते हैं और 1 सहस्र बिल्वपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 1 सहस्र शतपत्रों से आधा प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पुलों का 1 प्रस्थ होता है और 10 टंकों का 1 पल होता है। जब इसी माप से पुष्पों को तुला पर रखा जाता है तो वह संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है और यदि निष्काम भाव से किया जाता है तो वह शिवस्वरूप हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जो राज्य प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे 10 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित पुष्प, खंडरहित धान के अक्षत और सुगंधित चंदन चढ़ाकर अखंड जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। फिर प्रत्येक पार्थिव लिंग पर मंत्र सहित अच्छे बिल्वपत्र, शतपत्र और कमल पुष्प अर्पित करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि यदि शिवलिंग पर शंख पुष्पी के फूल चढ़ाए जाएं तो इस लोक और परलोक में सभी कामनाओं का दिव्य फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ्य, आरती, प्रदक्षिणा, नमस्कार, क्षमा प्रार्थना और विसर्जन करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसे भगवान शंकर अवश्य ही राज्य प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ बनने की इच्छा रखता है उसे उपर्युक्त विधि के अनुसार उसके आधे अर्थात 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति कारागार में बंद है उसे 1,00,000 पार्थिव लिंगों से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई रोगी है तो उसे उस संख्या के आधे अर्थात 50,000 पार्थिव लिंगों से शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति कन्या प्राप्ति की इच्छा रखता है उसे 25,000 पार्थिव लिंगों से शिव की पूजा करनी चाहिए। जो विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे उन लिंगों के आधे से शिव की पूजा करनी चाहिए। वाणी प्राप्ति के इच्छुक को घी से शिव की पूजा करनी चाहिए। अभिचार और अन्य बुरे कर्मों से मुक्ति के लिए कमल पुष्पों से शिव पूजा का विधान है। सामंत राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए 10 लाख कमल पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। यश प्राप्ति के लिए भी उतनी ही संख्या बताई गई है और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए 1,000 पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए। मोक्ष प्राप्ति के लिए 5 करोड़ कमल पुष्पों से उत्तम भक्ति के साथ शिव की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखता है वह 1 करोड़ कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। जो शिव के दर्शन करना चाहता है वह आधे कमल पुष्पों से उनकी पूजा करे। कामनाओं की पूर्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी करना चाहिए। 5 लाख महामृत्युंजय मंत्रों का जप करने पर भगवान सदाशिव निश्चित रूप से प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 1,00,000 मंत्रों के जप से शरीर की शुद्धि होती है, 2 लाख मंत्रों के जप से पूर्वजन्म की बातें स्मरण होती हैं, 3 लाख मंत्रों के जप से संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं और 4 लाख मंत्रों के जप से भगवान शिव का दर्शन होता है। जब 5 लाख मंत्रों का जप पूरा होता है तो भगवान शिव जप का फल निःसंदेह प्रदान करते हैं। यदि 10 लाख मंत्रों का जप किया जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है
उसे 1,00,000 दर्भ घास से शिव की पूजा करनी चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, शिव की पूजा में हमेशा लाख की संख्या ही माननी चाहिए। जो व्यक्ति आयु की कामना करता है उसे 1,00,000 दूर्वाओं घास से पूजा करनी चाहिए। जिसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे 1,00,000 धतूरे के फूलों से पूजा करनी चाहिए। लाल डंठल वाले धतूरे को पूजा में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से पूजा करने वाले व्यक्ति को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी के पत्तों से शिव की पूजा की जाए तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। लाल और सफेद मदार, अपामार्ग और कहलार के फूलों से पूजा करने से व्यक्ति को प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हुल के फूलों से की गई पूजा शत्रु विनाशक कही गई है। यदि करवीर के 1,00,000 फूलों से शिव की पूजा की जाए तो यह रोगों का नाश करने वाला होता है। बंदूक और गुलदुपहरिया के फूलों से पूजा करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली के फूलों से शिव की पूजा करने से व्यक्ति को वाहन प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अत्सी के फूलों से महादेव की पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। शमी के पत्तों से पूजा करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। बेल के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षण वाली पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा करने से घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर व्यक्ति को वस्त्रों और संपत्ति की प्राप्ति होती है। सेंदुआरी या शेफालिका के फूलों से शिव की पूजा करने से व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। 1,00,000 बिल्वपत्रों से पूजा करने पर व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। हरसिंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। ऋतु में उत्पन्न होने वाले फूल यदि शिव की पूजा में अर्पित किए जाएं, तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राई के फूल शत्रुओं के लिए नुकसानदायक होते हैं। यदि इन फूलों को 1,00,000 की संख्या में शिव पर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर अन्य कोई ऐसा फूल नहीं है जो भगवान शिव को प्रिय न हो। अन्य सभी पुष्पों को समर्पित करना चाहिए।